नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं, अपनी क्लास नंबर 18 है और अपन पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। उसमें अपन पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, वास्तविक अनुक्रम अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन देखो, अपन ने क्या है, टाइप नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है और वास्तविक अनुक्रम का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसको 3 स्टार दे रखा है। ज़रूर पढ़ना है, 4 अंक का सवाल है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रमेय है अपनी बाल जनो वाइस्ट्रस प्रमेय, नाम से ही फेमस है। ठीक है, और बात करते हैं इस प्रमेय की, तो ये देखो एग्ज़ाम में हर साल तो नहीं आती, लेकिन फिर भी जैसे एक साल छोड़ के एक साल आती रहती है, तो इस बार एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा बनते हैं। तो देखो किस प्रकार से मैंने, देखो क्वेश्चन यहाँ पे पहले लिख दिए कि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार आता है एग्ज़ाम में और किस किस प्रकार से भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो देखो, सबसे पहले अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए तो बाल जनो वाइस्ट्रस प्रमेय का कथन दीजिए, इस प्रकार पूछा जा सकता है। अगर आपसे इस प्रकार ना पूछकर बी एंड डब्ल्यू प्रमेय का कथन दीजिए, तब भी यही बाल जनो वाइस्ट्रस प्रमेय। और अगर लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कथन, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है, नाम से ना पूछकर, अगर आपने नाम से याद कर रखी है इसको और आपसे नाम से ना पूछकर ऐसे पूछ लिया जाए, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, ऐसे पूछ लिया जाए। और देखो, मेरा आपसे निवेदन है, तो इस प्रमेय को सोल्व करने से पहले या पढ़ने से पहले आपका बेसिक जो मैंने पढ़ाया था मेरे को, वो आपके क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्लियर नहीं है, आपने वो क्लास नहीं ली है शुरू की, जो अपनी 5-6 क्लास है बेसिक की, वो अगर नहीं ली है तो पहले मेरा निवेदन है इसको ना पढ़े। क्योंकि देखो 4 अंक का सवाल है, अगर आपको समझ में लाना है तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा। देखो ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद में बेसिक पढ़ना है और बेसिक पढ़ने के बाद में फिर इस पर मेरे को पढ़िए आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बेसिक नहीं पढ़ा है तो गारंटी है, 100% है, आपकी बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 100% गारंटी है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों तरफ से गारंटी फुल है अपनी तरफ से। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब देखो सीधा इसके प्रूफ पे चलते हैं और एक एक के जो वर्ड हैं उनको पकड़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार इसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलो चलते हैं इसके प्रूफ पर। तो यहाँ पे लिखते हैं सीधा प्रूफ अपन, देखो सिंपल सी बात है, प्रूफ अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो इसको अब क्या है, अपन ऊपर किसका देते हैं, थोड़ा सा पेज अपना थोड़ा नीचे आ जाएगा और आराम से इसका सॉल्यूशन धीरे धीरे, देखो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो अपना लास्ट का क्वेश्चन है, इसका कथन, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि परिबद्ध जो अनुक्रम होता है, इससे पहले आपको परिबद्ध अनुक्रम की जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको बेसिक आना चाहिए। तो परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा आनी चाहिए। उसके बाद में देखो, हमने आपको समझाया था लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु के बारे में आपको समझाया था, और वो कॉन्सेप्ट अपन इसके प्रूफ में भी काम लेंगे। तो फिर मैं बोल रहा हूँ फिर आपसे वापस कि अगर आपने बेसिक ढंग से नहीं पढ़ा है ना तो वापस पढ़ो, क्योंकि काम आएगा, 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। तो सिंपल सी बात है, अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही अपन को थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। देखो 4 नंबर पकाने हैं अपन को, तो लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज लिखते हैं अपन धीरे धीरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अपन लिखते हैं, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ को समझो। सिंपल लैंग्वेज में तो वही लिखना है अपन को। माना अपन को क्या दिया हुआ है इसमें, हमको अनुक्रम परिबद्ध दिया हुआ है। ठीक है, तो माना अनुक्रम जो हमारे पास एक्स एन है, एक परिबद्ध अनुक्रम है, एक परिबद्ध अनुक्रम है, हमें दिया हुआ है ये परिबद्ध बाउंडेड अनुक्रम, हमें आराम से यहाँ पे दिया हुआ है। माना एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से समझो। तब क्या करना है हमें, तब हमें प्रूफ करना है, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्स एन के पास, अनुक्रम
क्रम एक्स एन के पास अनुक्रम एक्स एन के पास कम से कम एक सीमा बिंदु है। ठीक है, वही अपन ने इसके कथन 3 का यूज ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का, और आराम से अपन इसका सोल्व कर देंगे। कम से भी कम अनुक्रम के पास कम से कम एक सीमा बिंदु है। तो अपन ने ये लैंग्वेज लिखने ज़रूरी है, और अगर आपने ये लैंग्वेज नहीं लिखी है तो आपके आधा एक नंबर काट सकता है वो 4 में से। देखो सिंपल सी बात है, वो तो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर या मूड के ऊपर डिपेंड करता है भाई। देखो सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, एक स्टेप देखो हमने लैंग्वेज लिख ली है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो अब एक कॉन्सेप्ट यूज लेते हैं, सिंपल सी बात है। बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज लेते हैं। मैंने आपको समझाया था वहाँ पे जब अपन ने परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा पढ़ी थी, तो सिंपल हमने पहली परिभाषा पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि परिबद्ध अनुक्रम वह अनुक्रम होता है जिसमें निम्न परिबंध और उच्च परिबंध मौजूद होते हैं, तो वो तो होता है परिबद्ध अनुक्रम। लेकिन मैंने आपको जब सेकंड इसकी डेफिनेशन बताई थी, आपको याद हो तो, परिबद्ध अनुक्रम की आपने बेसिक पढ़ा हो ध्यान से, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि परिबद्ध अनुक्रम की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि एक ऐसा अनुक्रम एक्शन परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि उसका परिसर समुच्चय ई, अपन ने उसमें वहाँ पे नाम दिया था, अगर आप देख सकते हो वहाँ पे परिबद्ध अनुक्रम ई, परिबद्ध समुच्चय, सॉरी वापस बोलते हैं, वापस थोड़ा सा अपन क्या है कि कन्फ्यूजन हो गया समझाने के चक्कर में। तो देखो ध्यान से सुनना, वापस सुनना, ठीक है, जो भी है बोल जाओ उसको वापस सुनो। दूसरी जो हमारी डेफिनेशन थी परिबद्ध अनुक्रम की, वो क्या थी, एक अनुक्रम एक्शन परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि उसका परिसर समुच्चय ई परिबद्ध होगा, तो वो क्या होगा, परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। तो देखो हम यहाँ पे उसका यूज लेते हैं, देखो ध्यान से देखना आप, बिल्कुल मैं आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि 4 नंबर पर क्या करने हैं, देखो ध्यान से सुनो। चूंकि 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 अनुक्रम एक्स एन, देखो अनुक्रम हमारे पास जो एक्स एन है, अनुक्रम एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है, एवं इसका परिसर समुच्चय ई है। ठीक है, एवं हमने वहाँ पे बताया था आपको एक परिसर समुच्चय होता है इसका, जब हमने आपको रेंज ऑफ अपने सीक्वेंस पढ़ी थी वहाँ पे आपको बताया था इसमें। तो देखो ध्यान से देखना, एवं ई इसका क्या है, परिसर समुच्चय, रेंज सेट है, परिसर समुच्चय है, परिसर समुच्चय है। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो देखो कोई मैंने आपको ऐसी कोई बात बताई भी नहीं है, समझाई भी नहीं है। तो अपन बात करते हैं सिंपल, यहाँ क्या है, ई एक परिसर समुच्चय है। अब देखो अपन बात करते हैं लिमिट पॉइंट की, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अपन, अच्छा लिमिट पॉइंट की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा अनुक्रम है, हमारे पास जो अनुक्रम हमारे पास एक्सन है, ठीक है। अब देखो अपन ने पढ़ा था परिबद्ध अनुक्रम में, जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पे, तो अपन ने नोट लिखवाया था, आपको याद हो तो, ठीक है, नोट लिखवाया था आपको याद हो तो, उसमें एक सेकंड नोट मैंने आपको लिखवाया था, और वो क्या था कि जो हमारा परिबद्ध अनुक्रम एक्शन है उसके जो अवयव हैं वो कैसे हो सकते हैं, परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी हो सकते हैं। याद करो बेसिक को, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक बहुत काम आएगा इसमें, तभी तो बोल रहा हूँ ये, मतलब आप पीछे क्लास लो। तो देखो हमने पढ़ाया था नोट नंबर सेकंड में, आपको याद हो, थोड़ा याद करो, मैंने 3 नोट लिखवाए थे, उसमें सेकंड नोट था ये, क्या था कि हमारा जो परिबद्ध अनुक्रम है उसके जो अवयव हैं वो कैसे हो सकते हैं, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कोई अनुक्रम एक्शन है उसके अवयव या उसकी जो रेंज है या उसका जो परिसर है वो कैसा हो सकता है, परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, ई इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं ई क्या है, यहाँ पे एक परिसर समुच्चय है, हमारा परिसर समुच्चय है। तो अपन बात करते हैं, अपन ने
दो तरीके से अपन बात करेंगे यहाँ पे। परिशद समुच्चय हमारा दो तरीके का हो सकता है। कैसे? हमारा जो परिशद समुच्चय है वो परिमित हो सकता है और अपरिमित हो सकता है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ई क्या है? परिशद समुच्चय है, ठीक है। एक्सन यहाँ पे अपना क्या है? अनुक्रम। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे अपन इसको दो तरीके से परिभाषित करेंगे। ध्यान से देखो, बस प्रमेय आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी यहाँ पे आपको डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको जो मैं समझाने वाला हूँ वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपके थ्योरम इस एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ में आ जाएगी जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखो वापस समझते हैं। ई अपने पास परिशद समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पे ई परिशद समुच्चय है, मैंने नोट नंबर सेकंड में बताया था। परिशद समुच्चय वो परिमित और अपरिमित हो सकता है। आगे बात समझ में, परिमित और अपरिमित दोनों हो सकते हैं। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, -1 की पावर n है अपने पास, ठीक है। -1 की पावर n है हमारे पास। ये एग्जाम्पल आपने पहले भी देखा हुआ है। तो इसको अपन अगर ओपन करते हैं इस अनुक्रम को, -1 की पावर n को, तो हमारे पास जो अवयव मिलते हैं -1, -1, -1, अर्थात अपन ये कह सकते हैं ये कैसा समुच्चय है? इसका परिमित समुच्चय है। आगे बात समझ में, मतलब इसके अंदर जो अवयव हैं वो कितने हैं? परिमित हैं। देखो आप देखो, -1, 1, -1, 1। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं ये परिमित हो गया। आगे बात समझ में। उसके बाद हमारे पास देखो अपन सेकंड अगर डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे जो इसका रेंज, इसका जो परिसर का जो समुच्चय होगा वो कितना हो जाएगा? -1, 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन अपन बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की जो कि अपरिमित की बात करते हैं। देखो यहाँ पे 1/n अपन लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, 1/n आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर n में अपन यहाँ पे मान रखते हैं n के, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 1 प्लस का 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट। ये तो चलता ही जा रहा है भाई साहब, आगे तक चलेगा। मतलब अनंत वैल्यू है इसके अंदर। मतलब ये कैसा है? परिमित समुच्चय है। ध्यान से समझो इस चीज़ को। यहाँ पे देखो रेंज सेट कितना है? ई है हमारे पास, परिशद समुच्चय है, वो कैसा है? परिमित है। देखो यहाँ पे -1, 1। यहाँ पे देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, रुक ही नहीं रहा भाई, रुक ही नहीं रहा, जा रहा है अनंत तक जा रहा है भाई। आगे बात समझ में। लेकिन आप इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो देखो भाई वही बोल रहा हूँ मैं। अब बेसिक आपका क्लियर होगा ना तो एक एक चीज़ को पकड़ सकते हो आप। कैसे? अब देखो आपको अगर सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट की आपको डेफिनेशन क्लियर है तो वहाँ से समझने की आप कोशिश करना कि ये वैल्यू है। देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, आगे 1/4 1/5। अर्थात अपन आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे जो भी वैल्यू है अपनी वो किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है? किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है? ध्यान से देखो, ये 1 है, 1/2 है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है भाई, कम होता जाएगा। अर्थात जो वैल्यू है ये तो हमारे पास 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है भाई। ध्यान से समझो, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सा है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब आपको घुमा देगा। कैसे? देखो ध्यान से देखो वापस, 1/n हमारे पास एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो 1 प्लस 1/2 1/3। देखो यहाँ पे आराम से जो वैल्यू है ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अर्थात ये 0 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, 0 की तरफ जा रही है। फिर आप बोलोगे यार ये तो कैसा हो गया? मतलब ये तो परिमित हो गया। कैसे हो गया परिमित? देखो ध्यान से देखो एक बार, इतने इसमें जो अवयव है ना ये कैसे हैं? इनफाइनाइट हैं। इसमें जो अवयव हैं वो इनफाइनाइट अवयव हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो समुच्चय होगा वो अपरिमित होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, ये कैसा होगा? परिबद्ध होगा। ये दोनों जो उदाहरण हैं ये किसके हैं? परिबद्ध के हैं, परिबद्ध अनुक्रम के हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं अपरिमित और परिमित की बात कर रहे हैं। दो केस पढ़ेंगे यहाँ पे, दो में ही जो थ्योरम अपने वो क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये क्या है अपने पास? परिमित है, ठीक है, परिमित है। और ये क्या है अपने पास? अपरिमित की अपन बात कर रहे हैं। देखो अपरिमित। अब इसका मतलब आप ये मत समझना कि अगर ये अपरिमित है तो ये परिबद्ध अनुक्रम नहीं होगा। परिबद्ध अनुक्रम की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? देखो, इस जिसका उच्च परिबंध और निम्न परिबंध मौजूद होगा वो परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। सही बात है।
और हमें देखो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि जो अनुक्रम है वो परिबद्ध होगा, अर्थात अपन जो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे वो किसके लेंगे, परिबद्ध अनुक्रम के लेंगे। लेकिन अपन बात कर रहे हैं, अपन जो परिबद्ध अनुक्रम का जो समुच्चय है, ई परिसर का जो समुच्चय है, उसको अपन दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो परिमित हो सकता है, वो अपरिमित हो सकता है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल में, तो देखो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसा है, परिमित हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं 1/n की, ठीक है। तो 1/n की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है देखो रुकी नहीं रही, जा रही है भाई साहब। लेकिन जा कहाँ रही है, ये कहाँ जा रही है, ये भाई साहब 0 की तरफ जा रही है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, इसका निम्न परिबंध भी मौजूद है और उच्च परिबंध भी मौजूद है। अर्थात ये जो अपना अनुक्रम है ये भी क्या है, ये भी परिबद्ध अनुक्रम है। तो इस चीज़ को समझना कि ये परिबद्ध है। कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, आप ये सोचते हो कि देखो यहाँ पे जो वैल्यू है 1 + 1/2 + 1/3 बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे जो ये अनुक्रम है ये परिबद्ध नहीं होगा। पर ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है वे कहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है, 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं, देखो अपन ने यहाँ पे सिंपल बात करी परिबद्धता की, लेकिन अब बात करते हैं लिमिट पॉइंट की, सीमा बिंदु की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अगर सीमा बिंदु की बात करते हैं अपन, ध्यान से देखो, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। सीमा बिंदु मैंने आपको पढ़ाया था, लिमिट पॉइंट पढ़ाया था, वहाँ पे देखो ध्यान से, अपनी जो डेफिनेशन में फर्स्ट क्या कहती है, अगर कोई अवयव या कोई अल्फा वास्तविक संख्या अनंत बार पुनरावर्तित करे तो वो उसका सीमा बिंदु कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे -1 और +1 क्या है, हमारे पास सीमा बिंदु मौजूद हो गई, ठीक है। तो अपन को देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, सिंपल सी बात है, हमें प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु हो। तो देखो कम से कम एक हो, यहाँ पे तो देखो इस एग्जाम्पल में 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, पर कम से कम एक तो होना चाहिए एग्जाम्पल में। सिंपल सी बात है, अपन ने परिमित के माध्यम से देखो यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि देखो यहाँ पे सीमा बिंदु इस एग्जाम्पल में कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, तो ठीक है, चल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, 1 + 1/2 + 1/3। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जो अनंत बार पुनरावर्तित कर रही हो। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट गलत हो गई। अब बात करते हैं सीमा बिंदु की डेफिनेशन नंबर सेकंड की, याद करो अगर आपको याद हो, पहले बोल रहा हूँ बेसिक क्लियर नहीं है तो मत देखो इसको, कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत डीप है थ्योरम, ठीक है। अब बात करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे और बात करते हैं इसमें। अब देखो 1/n है, डेफिनेशन नंबर सेकंड लगाते हैं इसमें सीमा बिंदु की, क्या कहते हैं डेफिनेशन नंबर सेकंड, कोई वास्तविक संख्या अल्फा, ध्यान से समझो, कोई वास्तविक संख्या जो अल्फा है अपने पास अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करती है। ध्यान से देखो, अपने पास जो ये 0 है ना, अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण कर रही है। कैसे, 1/3 है, 1/4, 1/5, मतलब जितनी भी वैल्यू है सब जा रही है 0 की तरफ। तो अल्फा अपने प्रतिवेश में नेबरहुड में, आपको समझाया था मैंने, नेबरहुड में अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करती है। तो वो जो संख्या होती है जो अनंत मान ग्रहण करती है वो क्या कहलाती है, सीमा बिंदु कहलाती है। सीमा बिंदु कहलाती है। ध्यान से सुनो, आगे कॉन्सेप्ट समझ में। तो दोनों जो अनुक्रम है अपने पास, इसमें देखो एक सीमा बिंदु, 2 सीमा बिंदु उपस्थित है, इसमें एक सीमा बिंदु उपस्थित है। अपन ने लेकिन इसको डिफाइन कैसे किया है, परिभाषित कैसे किया है, परिमित के माध्यम से और अपरिमित के माध्यम से। देखो अपन ने समझ लिया इस थ्योरम को, ठीक है, आपके मेरे हिसाब से 50% समझ में आ गया होगा। लेकिन अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ पर, ठीक है। अब देखो आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी, मतलब मैंने जो बोला है ना आपको सुना है ढंग से, तो जो आपको समझ में नहीं भी आया होगा ना, अब देखो अब आएगा समझ में। अब देखो ध्यान से, अपने पास यहाँ पे 2 स्थितियाँ बन गई हमारे पास। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 2 स्थिति बन गई, 2 कंडीशन बन गई। देखो कैसे, ध्यान से देखो, 2 स्थितियों, यहाँ पर 2 स्थितियाँ बन गई हैं भाई, बन गई हैं। अब वो स्थितियाँ कौन सी है, ध्यान से सुनो। पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। अब तो मैं अगर बिना समझाए भी आपको सॉल्यूशन कर दूंगा ना, तो फिर भी आपकी पूरी चीज़ समझ में आएगी एक एक। केस नंबर फर्स्ट की अपन बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा परिसर समुच्चय ई था वो कैसा है, परिमित है। अब देखो उस एग्जाम्पल को यहाँ पे अपन नहीं लिखेंगे, लेकिन उस एग्जाम्पल के जितने भी कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे
यूज लेने वाले। अब देखो केस नंबर हमारे पास क्या बनेंगे, दो बनेंगे, एक तो ई परिमित है, एक ई अपरिमित है, बस थ्योरम अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो अपन क्या लिखते हैं इसके अंदर, जैसा लिख रहा हूँ वैसा डिट्टो लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, लेकिन कैसे, समझ लो इस चीज़ को, समझने आने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में अपन इसका कंक्लूजन देंगे लास्ट में, इसको ढंग से याद कैसे करनी है आपको। ई परिमित है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखते हैं। यदि, देखो थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं लिखना आपको मैथमेटिकली। यदि ई क्या है हमारे पास, ई देखो एक एक चीज को पकड़ने की कोशिश करना, ई हमारे पास परिमित है, ई हमारे पास परिमित है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तब कम से कम ई परिमित है, तब कम से कम एक अवयव, ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो एक एक चीज को पकड़ो। कम से कम एक अवयव एल्फा, एक अवयव एल्फा अनुक्रम एक्स एन की, देखो मैं जो आपको अभी रामायण समझाई थी ना मैंने, पूरी काम आएगी यहाँ पे। देखो अनुक्रम में, अनुक्रम एक्स एन में बात करते हैं अपन। ई परिमित है, तब कम से कम एक अवयव एल्फा अनुक्रम एक्स एन में, एक्स एन में अनंत बार मान, अनंत बार मान ग्रहण करता है। आगे वो रामायण समझ में, अब इसलिए समझाई थी मैंने रामायण आपको, समझा करो यार बात को। अनंत बार मान ग्रहण करता है, अर्थात, अर्थात देखो भाई कुछ भी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अर्थात एक्स एन इज इक्वल टू एल्फा, एक्स एन अनुक्रम में एल्फा एक ऐसा अवयव है जो कि अनंत बार मान ग्रहण करता है, मतलब अनंत बार मान ग्रहण करता है, अर्थात अनंत बार आ रहा है वो उस अनुक्रम एक्स एन में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जो अल्फा है हमारे पास वो एन के अनंत मानों के लिए है, अनंत मानों के लिए। कईयों की तो ये चीज़ समझ में नहीं आई अब, अरे मेरे को पता चल गया भाई, कईयों की तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। कैसे भाई, ये एन के अनंत मानों के लिए कैसे? अरे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था, कौन सा, -1 की पावर एन मैंने आपको बताया था। इसमें आप एन का कितने मान रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने पास जो वैल्यू मिलेगी -1 +1 -1 +1 मिलेगी। तो अपन एक चीज़ ले लेते हैं, तो +1 को ले लो आप, तो अल्फा एक ऐसा अवयव मान लिया अपन ने जो अनंत बार ग्रहण करता है, अर्थात अनंत बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। बस सिंपल सी बात है। अब देखो अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। अरे सुन ही नहीं रहे आप यार, ध्यान से देखो इस चीज़ को। एक्स एन इज इक्वल टू एल्फा है हमारे पास है एन के अनंत मानों के लिए, तो ध्यान से देखो जो एल्फा है वो क्या है, अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु है। अरे अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से बिल्कुल। अब तो इसमें बच्चा क्या है मेरे को बताओ आप। एक अवयव अल्फा है, अनंत बार मान ग्रहण करता है, अर्थात अनंत बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो अनुक्रम एक्शन में जो अवयव अल्फा है हमारे पास, अगर अनंत बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उसका क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट का अपने उपयोग कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के। केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको समझ में नहीं आई? मेरे हिसाब से तो कोई चीज़ नहीं थी। अरे मतलब ऐसे उंगलियों पर हट जाएगी थ्योरम, ऐसे मतलब हवा में उड़ा दोगे आप। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस थोड़ा दम रखता है अपने आप में, देखो कैसे, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। केस नंबर फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल पहले ही सिंपल हो गया। केस नंबर सेकंड को भी हवा में उड़ा देंगे। देखो भाई, आ जाओ आ जाओ। अब देखते हैं सिंपल, ध्यान से देखो, आराम से देखना। केस नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा, ई, यदि हमारे पास जो ई है हमारे पास, ई क्या है हमारे पास, अरे कई तो कन्फ्यूज होते हैं, ई क्या है, अरे ई परिसर समुच्चय है हमारा, परिसर समुच्चय है एक्शन का। तो ई हमारे पास क्या है, अपरिमित है, अपरिमित है। आगे कंडीशन, ठीक है। अब देखो हमें
पहले से दिया हुआ है कि जो अनुक्रम है वो कैसा है, परिबद्ध है, बाउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। ई एक परिबद्ध एवं, ध्यान से देखो भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एवं अनंत समुच्चय है। थ्योरम की जो लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ ना आपको, वैसे कि वैसे एग्जाम में लिखनी है, इसमें एक वर्ड भी इधर उधर नहीं करना। आगे बात समझ में। लेकिन आप बोलोगे तो रटना हो गया, रटना नहीं होगा, उसको समझो उस चीज़ को पहले, तब जाके आपको वो समझ में आएगी। लेकिन आपको लिखना ऐसे कैसे है, जब जाके 4 में से 4 मिलेंगे आपको। अब देखो यहाँ पे ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ उसको ध्यान समझो। पहले आप पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ आपको। पढ़ो पहले आप एक बार मेरे साथ साथ में, बैठे बैठे पढ़ो वहाँ पे। अरे पढ़ो भाई, पढ़ने की बोल रहा हूँ मैं। पढ़ लिया? अब कई तो पढ़ लिया होगा। बोलो भाई साहब हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कहीं बात पल्ले नहीं पड़ रही। अब देखते हैं कैसे नहीं पड़ती, आ जाओ। ई एक परिबद्ध है, वो हमें पहले दिया हुआ है, थ्योरम में ही दिया हुआ है। एवं अनंत समुच्चय है, अनंत समुच्चय है तो पहले कंडीशन लेके चल रहे हैं, केस नंबर सेकंड, ई अपरिमित है तो अनंत समुच्चय है। अतः इस शब्द को अपन एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं। अतः ई एक अनंत परिबद्ध समुच्चय है, अर्थात जो हमारा ई है वो कैसा है, अनंत परिबद्ध समुच्चय है। अर्थात ई में अनंत अवयव हैं, लेकिन वो कैसा है, फिर भी परिबद्ध है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें क्या पल्ले नहीं पड़ रहा बताओ, छोटी छोटी बातें हैं। आगे चलो, आगे चलो। अब तो हमारे पास अपन बात करते हैं अल्फा, जो हमारी वास्तविक संख्या थी। अल्फा ई का सीमा बिंदु है। ध्यान से समझो इस चीज को, ध्यान से समझो इस चीज को। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ई है हमारे पास एक परिबद्ध एवं अनंत समुच्चय है, अर्थात अतः ई एक अनंत परिबद्ध समुच्चय है। देखो ध्यान से देखो, अपन यहाँ पे जो ई है वो क्या है, हमारे पास जो अनुक्रम एक्शन था उसका परिसर का समुच्चय था, अर्थात ये कैसा है, अनंत परिबद्ध समुच्चय है। देखो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे समुच्चय की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन समुच्चय की बात कर रहे हैं। अब इसको क्या है, अपन किस में, अनुक्रम में लेके आएंगे, सीक्वेंस में लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास समुच्चय को हम सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, और देखो परिबद्ध तो मतलब ये बाउंड, ये क्या नाम से, एक जिसकी जो सीमा है ना अल्फा, ये तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। लेकिन इसको समुच्चय से अपन अनुक्रम कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान दो आप। आ रही बात समझ में। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं परिबद्ध एवं अनंत समुच्चय है, ये किसका है, अनुक्रम जो हमारे पास एक्शन था उसका परिसर का समुच्चय ई है हमारे पास। तो ये परिसर का समुच्चय है, तो अपन इसको किस में करते हैं, सीक्वेंस में, अनुक्रम में परिवर्तित करते हैं। तो अल्फा कोमा ई का सीमा बिंदु, अल्फा ई का सीमा बिंदु है। तो अपन बात करते हैं, एक हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है। देखो जो चीज़ अनुक्रम में उपस्थित होती है वो की सेम टू सेम अपन बात करते हैं किस में उपस्थित होती है, समुच्चय में भी उपस्थित होती है। अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में, जब पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो यूनिट नंबर फर्स्ट से अपन इस कंडीशन को उपयोग में ले लेते हैं। देखो क्या कंडीशन कहती है, ध्यान से समझो। ये यूनिट नंबर फर्स्ट से अपन कंडीशन लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं समुच्चय की, सेट की बात कर रहे हैं, ना कि अनुक्रम की। तो देखो अल्फा है वो ई का सीमा बिंदु है, अर्थात जो अल्फा है वो समुच्चय जो ई है हमारे पास उसका सीमा बिंदु हो गया। लेकिन अपन को समुच्चय का नहीं करना, अपन को तो अनुक्रम का करना है। तो देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, लेकिन अभी नहीं जानते आप, क्योंकि आपने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है। तो जब अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ लेंगे तब तो लिख देंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम जानते हैं कि प्रत्येक
प्रत्येक अनंत परिबद्ध समुच्चय का, अनंत परिबद्ध समुच्चय का, देखो ध्यान देखना, अपन बात कर रहे हैं समुच्चय की, सारा खेल इस वर्ड पे है समुच्चय का। समुच्चय का एक सीमा बिंदु होता है, एक सीमा बिंदु होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम जानते हैं कि प्रत्येक अनंत परिबद्ध समुच्चय के पास एक सीमा बिंदु होता है, जो कि अपन ने क्या करा, अल्फा ई का सीमा बिंदु है। अपन ने पहले लिख दिया इस चीज़ को। यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट काम में नहीं लेंगे, अपन सीधा बात करते हैं। अगर हमारे पास अनंत समुच्चय है, अनंत परिबद्ध समुच्चय है, यूनिट नंबर फर्स्ट से सीधा लिख देंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक अनंत परिबद्ध समुच्चय के पास एक सीमा बिंदु होता है। होता है तो होता है बस, इसमें आप समझने की कोई बात नहीं है। होता है तो होता है बस वो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ये तो समुच्चय की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। तो समुच्चय की बात कर रहे थे, अब चलते हैं अपन किस पे, सीमा पे, उस पे चलते हैं अनुक्रम पे। भाई इसको अनुक्रम में कैसे प्रूव करते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इसकी एक सीमा बिंदु, मतलब जो हमारे पास अनुक्रम है उसके पास एक सीमा उपस्थित है, सीमा बिंदु उपस्थित है, सॉरी सीमा नहीं, सीमा बिंदु उपस्थित है। अब देखो अपन इसको अनुक्रम के लिए कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना आप। अब देखो अपन को अनुक्रम में बतानी है, किसमें, अनुक्रम, सीक्वेंस में बताना है। तो जो सीक्वेंस का बेसिक मैंने आपको बताया था उसका उपयोग करेंगे अपन, समझ रहे हो बात को। सीक्वेंस के बेसिक का अपन उपयोग करने वाले हैं। और अभी मैंने आपको जब दोनों एग्जाम्पल समझाए थे तब भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज लिया था। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में अपन ने बात करी थी और मैंने बात करा था जीरो के बारे में बात करी थी। और जीरो हमारे पास एक ऐसी संख्या थी जो अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करती है। आगे बात समझ में, दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। वो जो एग्जाम्पल था हमारे पास, देखो हमारे पास एग्जाम्पल था, हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल हमारे पास था 1/n, हमारे पास एग्जाम्पल था। बात करते हैं अपन 1 + 1/2 + 1/3 डॉट डॉट, अपन बात करते हैं यहाँ पे जीरो की। हमारा अनुक्रम कैसा है, परिबद्ध है, परिबद्ध है। लेकिन अपन बात करते हैं इसमें जो जीरो है ये हमारी एक वास्तविक संख्या अल्फा है, जो अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करती है। कैसे, क्योंकि जितने भी मान हैं वो सब जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, ये भाई साहब अपने इधर भी और अपने इधर भी दोनों तरफ बनाता है नेबरहुड। तो जो वाईफाई का चित्र बनाएगा वो दोनों तरफ बनाता ही नहीं बनाता, आपको समझाया था मैंने नेबरहुड में। वही बात फिर बेसिक क्लियर होगा। अब देख लो इसमें कितना बेसिक यूज ले रहे हैं अपन। तो इसलिए मैं पहले कितनी बार बोला था आपको, बेसिक पढ़ो, तब जाके 4 नंबर पक्के होंगे। तो मेरे हिसाब से 4 नंबर देख लो आपके पक्के होने वाले हैं अब। तो देखो ध्यान से देखने की आप कोशिश करना, इसके दोनों तरफ क्या होगा, एक वाईफाई का चित्र बनेगा। अर्थात इसके दोनों तरफ जीरो एक अल्फा, अब जीरो क्या है, अपने एक अल्फा वास्तविक संख्या है जो अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करती है, ठीक है। तो यानी कि दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ कितने मान ग्रहण कर रही है, ये अनंत मान ग्रहण कर रही है। तो देखो अब क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे इस थ्योरम में क्या है कि देखो थ्योरी का ज़्यादा महत्व है। थ्योरी के माध्यम से इस थ्योरम को अपन प्रूफ करते हैं। अल्फा अपने प्रतिवेश में, मैंने आपको नेबरहुड के बारे में बताया था, अपने प्रतिवेश में हमारे पास जो ई है, हमारे पास क्या है, परिसर समुच्चय है। अल्फा अपने प्रतिवेश में परिसर समुच्चय ई के, अब क्योंकि देखो हमने पहले बात करी समुच्चय की, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे सीक्वेंस की। अगर अपन डायरेक्ट सीक्वेंस बात करते हैं ना तो वो हमारे गलत हो जाती है थोड़ा। आगे बात समझ में, इसलिए अपन ने पहले समुच्चय की बात करी, फिर अपन बात करते हैं सीधा अनुक्रम के लिए। देखो अल्फा अपने प्रतिवेश में परिसर समुच्चय ई के अनंत मान रखता है, अनंत मान रखता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको समझाया दिया इस एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे अल्फा है, जीरो ऐसी संख्या है जो अपने प्रतिवेश में कितने मान ग्रहण कर रही है, अनंत मान ग्रहण करती है। तो यही चीज़ लिखी है अपन ने यहाँ पे। अब बात करते हैं, नीचे आ जाओ। तो अल्फा अपने प्रतिवेश में, ध्यान से देखो इस चीज़ को, मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रतिवेश में अनुक्रम xn के
अनंत, अब आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए भाई, मुस्कान आनी चाहिए, रखता है। पहुंच गए ना आखिरकार अपन अनुक्रम पे। ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन ने क्या बोला, समुच्चय के लिए बात करी। समुच्चय के लिए बात करी, क्यों करी, क्योंकि अपन ने बात कर रहे हैं, हाँ ई हमारे पास क्या है, परिसर का समुच्चय है, तो समुच्चय के लिए पहले बात करी, हमने समुच्चय के लिए बता दिया। फिर अपन कह सकते हैं अल्फा अपने प्रतिवेश में अनुक्रम xn के अनंत अवयव रखता है। ये कहाँ से लिखा, डेफिनेशन नंबर पढ़ रहे हैं अपन सेकंड से, याद करो सीमा बिंदु के डेफिनेशन नंबर सेकंड को। बस अब खेल खत्म है, अब खेल खत्म है। अब देखो इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास जो अनुक्रम xn है, इसमें जो अवयव हैं, बिलोंग टू कर रहे हैं अपन, यहाँ पे ई नहीं है, ये बिलोंग टू है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं xn है हमारे पास, और जो अल्फा अपनी जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, अपने प्रतिवेश में कितने मान ग्रहण करती है, अर्थात अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 0 है हमारे पास। इसको अपन ने नेबरहुड के माध्यम से समझा था वहाँ पे। तो देखो हमने क्या कहा था कि हमारे पास लेफ्ट में और राइट में पड़ोसी रहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं लेफ्ट में राइट में पड़ोसी रहते हैं, तो देखो हमने पड़ोसियों को बुलाएं, कितने बुलाते हैं, देखो माइनस का अल्फा, माइनस का एप्सिलॉन सॉरी, और प्लस का एप्सिलॉन, इस प्रकार अपन बात कर रहे थे, ठीक है। और अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या की। तो देखो अल्फा माइनस का एप्सिलॉन और अल्फा प्लस का एप्सिलॉन, इस प्रकार अपन ने वहाँ पे नेबरहुड के जो कॉन्सेप्ट था उसको समझा था। आपने बेसिक देखो ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर करी थी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो अल्फा अपनी संख्या है वो देखो कितने मान ग्रहण कर रही है, अल्फा माइनस का एप्सिलॉन कोमा अल्फा प्लस का एप्सिलॉन। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, एन के अनंत मानों के लिए। देखो थ्योरम को समझो, थ्योरम के इस कॉन्सेप्ट में आपको एक भी वर्ड भी कम नहीं करना, 4 नंबर लेने हैं तो, ठीक है। लेकिन इसको समझ लो, आप एक बार समझ लोगे तो एक दो बार प्रैक्टिस पे आपको आराम से समझ में आएगी। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो अल्फा है हमारे पास अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करती है, अनंत अवयव रखता है। तो देखो अनंत अवयव रखता है दाएं साइड भी और बाएं साइड भी, यानी कि अल्फा माइनस का एप्सिलॉन और अल्फा प्लस का एप्सिलॉन, और वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, अनुक्रम xn में। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब तो सिंपल सा बस बचा क्या है, इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अल्फा माइनस का एप्सिलॉन xn अल्फा प्लस का एप्सिलॉन, वही कोमा n के अनंत मानों के लिए, मानों के लिए, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अब तो इसको अपन कैसे लिख देते हैं, xn माइनस का अल्फा बिलोंग्स टू नहीं है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, xn मॉडुलस मॉडुलस xn माइनस का जो अल्फा है वो लेस देन है हमारे पास किससे, एप्सिलॉन से। और यहाँ पे भी n के अनंत मानों के लिए, अनंत मानों के लिए, बस। अब देखो बेसिक फिर अपन कहाँ में लेंगे, लिमिट, अपनी जो सीमा बिंदु की परिभाषा नंबर 3 थी, याद करो परिभाषा नंबर 3 को, डेफिनेशन नंबर 3 को, ये कॉन्सेप्ट अपन ने लिखा था, ये कॉन्सेप्ट आपने लिखा था। तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, हमारे पास जो अल्फा है वो क्या है, xn का सीमा बिंदु है, ठीक है। तो इसको देखो हम आराम से इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आराम से कैसे लिखेंगे तो हमारे पास जो डेफिनेशन हमारी 3 थी उसके माध्यम से यहाँ पे सीधा अपन लिख सकते हैं क्या, अल्फा xn, हमारे पास जो अनुक्रम xn था उसका सीमा बिंदु है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे 2 केस लिए थे, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड लिया था। वहाँ पे दोनों में हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि कोई भी हमारे पास जो परिबद्ध अनुक्रम होता है उसका कम से कम एक तो सीमा बिंदु होता ही है। तो हमने 2 उदाहरण लिए। अब देखो इस प्रमेय को आपको याद कैसे रखनी है, ठीक है। अब वैसे तो आपको रिलेटिव है नहीं, उसको याद कैसे रखनी है, आप सिंपल, आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई परिबद्ध अनुक्रम क्या होना चाहिए, क्या होता है परिबद्ध अनुक्रम। उसके बाद में आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद में देखो सिंपल आपको वो 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। अपन उन 2 एग्जाम्पलों को वापस यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। देखो क्या है वो 2 एग्जाम्पल, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास याद कैसे रखिए, ट्रिक देखो
इस थ्योरम की ट्रिक। तो ट्रिक देखो, इसको याद कैसे रखें, याद कैसे रखें। तो सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना है। इस थ्योरम में हमें दो एग्जाम्पल देखो मैंने आपको समझाए थे, दो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए। -1 की पावर n है और 1/n है। यहाँ पे आप देख सकते हो -1 +1 -1 +1, ठीक है। इस प्रकार चलता रहेगा अनुक्रम हमारा। और ये देखो हमारे पास 1/2 1+, ठीक है, और हमारे पास 1/3 डॉट 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 0 की तरफ जा रहा है। जब भी आपको ये दो एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे, और आपको ये दो एग्जाम्पल याद करते आपके दिमाग में क्या बनेगा, दो केस बनेंगे, परिमित बनेगा, अपरिमित बनेगा। परिमित को सिद्ध कर देंगे सिर्फ आराम से डेफिनेशन नंबर फर्स्ट से। सीमा के हमारे पास जो लिमिट की डेफिनेशन थी, डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, उससे अपन केस नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर देंगे। केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे, हमें पता है जो ई है हमारे पास जो ई है, हमारे पास जो परिसर का समुच्चय है वो क्या है, हमारे पास परिबद्ध है। तो समुच्चय क्या होगा, एक सीमा बिंदु होगा, जो कि अपन यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे अपन एक कॉन्सेप्ट ले लिया, क्या नाम से कॉन्सेप्ट काम में ले लिया। फिर उसके बाद में देखो हमारे पास क्या बचा, सिंपल सी बात है, केस नंबर सेकंड की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अनुक्रम की। अपन बात कर समुच्चय की बात कर ली है, फिर अनुक्रम में बात करते हैं। देखो अनुक्रम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब अनुक्रम का जो कॉन्सेप्ट है सीमा बिंदु का, वो क्या कहता है, देखो सिंपल सी बात है, अल्फा कोई वास्तविक संख्या अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करती है, तो उसका क्या होगा, सीमा बिंदु कहलाता है। तो वो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, बस एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में। और आपको थ्योरम याद करनी है ना, तो ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको 4 में से 4 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये का ये आपको लिखना है, बस इसको समझ लो। वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको फिर समझ में आएगा। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ 4 नंबर पक्के करने हैं, तो ज़रूर देखो, बार बार देखो, कभी भी जब भी मौका मिले ना आपको, तब भी देख लो इस थ्योरम को। यूनिट के लास्ट में अब देखो खुशखबरी ये है कि हमारे पास यूनिट नंबर जो ये सेकंड थी, उसका जो पहला पार्ट था वास्तविक अनुक्रम, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अपने पास 4 नंबर या 8 नंबर कह सकते हैं पूरे, क्योंकि अपना जो इसका सेकंड पार्ट उपानुक्रम सब्सिक्वेंस, वो तो बिल्कुल छोटा सा है, 2-3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन बात कर रहे थे वास्तविक अनुक्रम, सबसे बड़ा टॉपिक है इस पूरे रियल एनालिसिस का, और सबसे धांसू है, ठीक है। अगर आपने ये ढंग से समझ लिया है, अपने जितने भी लेक्चर 17-18 लेक्चर हुए हैं उनको ढंग से समझ लिया है, तो ये गारंटीड है अपने पास।